अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना और मर्क ने कैंसर का इलाज करने के लिए एक वैक्सीन बना दी है जो अपने थर्ड फेज के ट्रायल में भी सफल हो गई है। इस वैक्सीन का नाम है इंटिसमेरान। इसका थर्ड फेज का ट्रायल सफल रहा है। वैक्सीन ट्रायल में थर्ड फेज बहुत महत्वपूर्ण होता है। थर्ड फेज में इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं और इस ट्रायल में यह वैक्सीन सफल रही है। इंटिसमेरान वैक्सीन स्किन कैंसर के लिए बनी है। इससे मेलेनोमा नाम के स्किन कैंसर का इलाज होगा। मेलेनोमा कैंसर उत्तर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है। गोरी स्किन वाले लोगों में इसका जोखिम सबसे ज्यादा होता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए वैक्सीन का सफल ट्रायल बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कैंसर को लाइलाज बीमारी माना जाता रहा है। आप देखिए कि किसी भी तरह के कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन का सालों से इंतजार हो रहा था। मॉडर्ना ने स्किन कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन बनाई और इसके बाद मॉडर्ना कंपनी के शेयर रॉकेट बन गए। वैक्सीन के सफल ट्रायल के बाद कंपनी के शेयर आसमान में पहुंच गए। आप देखिए कि मॉडर्ना के शेयर की कीमत 18 अगस्त को $62 थी। वैक्सीन आया, उसके सफल ट्रायल के आया तो नहीं, लेकिन उसके सफल ट्रायल के बाद की खबर फैली और उसके बाद $174 पर इसके शेयर की कीमत चली गई। यानी 2 ही दिन में मॉडर्ना के शेयर में 180% का जंप आ गया। इस घटना ने पूरी फार्मा इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। स्किन कैंसर के इलाज के लिए मॉडर्ना ने यह वैक्सीन बहुत ही रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद बनाई है कहा जा रहा है, और इसके लिए मरीज के ट्यूमर में मौजूद कैंसर के सेल्स का सैंपल लिया जाता है। सैंपल की स्टडी की जाती है। कैंसर सेल का बिहेवियर देखा जाता है। कैंसर सेल के बिहेवियर के हिसाब से वैक्सीन बनाई जाती है। इस वैक्सीन को इम्यूनोथेरेपी के साथ दिया जाता है। मॉडर्ना की यह वैक्सीन पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है। कैंसर के अलग अलग ट्यूमर की स्टडी करके इसे बनाया जाएगा, यानी हर मरीज के लिए अलग तरह की वैक्सीन तैयार की जाएगी। आमतौर पर कैंसर के इलाज के लिए इम्यूनोथेरेपी होती है, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करके कैंसर सेल से लड़वाती है। इसी इम्यूनोथेरेपी के साथ कैंसर की वैक्सीन दी जाएगी और इसका रिजल्ट अभी तक उत्साह बढ़ाने वाला है। यानी यह वैक्सीन हर मरीज के लिए अलग अलग बनेगी और उसको उसके हिसाब से फायदा पहुंचाएगी। अगर शरीर के किसी हिस्से में कैंसर होता है तो उस कैंसर को टारगेटेड इलाज मिलेगा, जैसे उस हिस्से को ऑपरेशन से अलग करना, रेडिएशन देना या टारगेटेड दवाएं देना। इससे कैंसर सेल्स को फैलने से रोका जा सकेगा। लेकिन यह ट्रीटमेंट परमानेंट इलाज की गारंटी नहीं होता, क्योंकि कैंसर सेल्स बहुत शातिर और छोटे होते हैं। वो खून के जरिए शरीर में कहीं भी पहुंच सकते हैं और इसे कोई भी जांच डिटेक्ट नहीं कर पाती। कुछ महीने ये सेल्स इकट्ठा होकर दूसरे अंग में ट्यूमर बना लेते हैं। इस तरह से कैंसर फैलने को मेटास्टेसिस कहते हैं। यह कैंसर की बीमारी का बहुत जटिल हिस्सा है। मॉडर्ना की वैक्सीन इसी मेटास्टेसिस को रोकने का काम करती है, यानी कैंसर का इलाज हो जाए और यह वैक्सीन लग जाए तो मरीज को दोबारा कैंसर होने का चांस भी लगभग खत्म हो जाता है। अभी इस वैक्सीन का थर्ड फेज का ट्रायल हुआ है और इसे मार्केट में आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन इसके ट्रायल के नतीजों ने हलचल मचा दी। कैंसर के मरीजों को अब नई उम्मीद दिख रही है। कैंसर की बीमारी के खिलाफ लड़ाई काफी समय से चल रही है। जिस मेटास्टेसिस को मॉडर्ना की वैक्सीन रोकने की कोशिश करता है, यह वैक्सीन वो होता बहुत ही खतरनाक है। कैंसर की वजह से साल 2024 में दुनिया भर में 1 करोड़ लोगों की जान गई थी। इसमें भी 90% लोगों की मौत मेटास्टेटिक की वजह से हुई। अब मेटास्टेसिस को रोकने में यह वैक्सीन कामयाब रही है। सिर्फ स्किन कैंसर ही नहीं, बल्कि दूसरे कैंसर के लिए भी वैक्सीन बन रही है। लंग कैंसर के लिए लेट स्टेज और मिड स्टेज ट्रायल्स चल रहे हैं। ब्लैडर और किडनी कैंसर के लिए मिड स्टेज ट्रायल्स चल रहे हैं। पैनक्रियाटिक डक्टल एडेनोकार्सिनोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के लिए भी ट्रायल चल रहे हैं। यानी स्किन कैंसर के खिलाफ मिला ब्रेक थ्रू काफी कैंसर के इलाज के लिए भी राह दिखा रहा है। दूसरे कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है, ट्रायल चल रहा है। देखिए, कैंसर का इलाज चल रहा है, वैक्सीन पर काम हो रहा है, लेकिन कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर कैंसर का इलाज अब तक हो क्यों नहीं पाया है। अब तक कैंसर को हमेशा के लिए खत्म करने वाली वैक्सीन या दवा बन क्यों नहीं पा रही, जिससे यह गारंटी मिल सके कि कैंसर दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। इसको भी आसान भाषा में समझिए। कैंसर कोई वायरस, फंगस या बैक्टीरिया नहीं है जो आमतौर पर बीमारियों में देखने को मिल जाता है। कैंसर हमारे शरीर का ही सेल होता है जो बेकाबू होकर लगातार बढ़ने लगता है। अगर यह स्किन पर बिना कंट्रोल बढ़ने लगे तो स्किन कैंसर हो जाता है। फेफड़ों में बढ़े तो लंग कैंसर हो जाता है। इसी तरह अलग अलग बॉडी पार्ट पर अलग अलग कैंसर हो सकता है। सभी कैंसर का अलग तरह का बिहेवियर होता है। कैंसर को जड़ से खत्म कर पाना
और दोबारा कैंसर के खतरे को रोकना इसीलिए मुश्किल हो जाता है। कैंसर सेल्स बेहद शातिर होते हैं। वो शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, उसको झांसा दे देते हैं। कैंसर सेल्स इम्यून सिस्टम को यह मैसेज देते हैं कि अरे, हम तो इसी शरीर का हिस्सा हैं, हम तो सामान्य सेल हैं, हमसे क्या घबरा रहे हो। इसलिए शरीर का इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को ट्रैक करने के लड़ नहीं पाता। उसको लगता है ये तो घर के लोग हैं। कैंसर के जितने भी इलाज हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी, वो शरीर के इम्यून सिस्टम को यही ट्रेनिंग देते हैं कि जिसको घर का समझ रहे हो, यही घर में आग लगाने आया, मारो इसको। कैंसर के सेल को डिटेक्ट करके उसे नष्ट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यह तरीका भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। इसी वजह से कैंसर के लिए अभी तक कोई पुख्ता दवा या वैक्सीन बन नहीं पाई थी। अब मॉडर्ना कंपनी की जो वैक्सीन बनी है, वो ट्यूमर के कैंसर सेल के सैंपल के आधार पर बनी है। यानी ये बहुत डेडिकेटेड है और स्पेसिफिक वैक्सीन है। ये नहीं कि सबके लिए जेनरिक बन गई। आपके लिए जो कैंसर है, आपका जो कैंसर है, उसके हिसाब से वैक्सीन बनाई जाएगी। और जितना सक्सेस रेट इस वैक्सीन के ट्रायल में मिला है, वो कैंसर के मरीजों के लिए जीवन दान से कम नहीं। तो साइंस के क्षेत्र में ये दो बड़े ब्रेक थ्रू मिले हैं जो नई उम्मीद जगा रहे हैं, जिनके बारे में आपको बता रहा था।